हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9 फ्रॉम डीके गोयल बुक। चैप्टर है कैश बुक, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट 2018 जून 1 कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, यानी बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख के संग। तो 1 लाख कैश के संग। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जून 1, पहले का जून और सब फर्स्ट। तो ओपनिंग बैलेंस, हाउ मच ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी लिखते हैं इसको, टू बैलेंस बीडी हाउ मच 1 लाख। ओके, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, वी विल राइट टू बैलेंस बीडी। ओके, नाउ 2 जून ओपन अ करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड। ओपन किया करंट अकाउंट किसमें, सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया और करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए 80,000। इसका मतलब दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कैश डिपॉजिट किया बैंक पे। ओके, तो कितना किया 80,000। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर सपोज जनरल एंट्री बनाऊंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी, बैंक डेबिट है जनरल एंट्री में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा क्रेडिट। हाँ, तो डे 2 जून, यहाँ पे भी जून लिख देते हैं 2, ठीक है। तो बैंक यहाँ क्या हो जाएगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक एंट्री में डेबिट हुआ है तो यहाँ जाके क्रेडिट हो जाएगा। कैश एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो यहाँ जाके डेबिट हो जाएगा टू कैश, वही है 2 जून। ओके, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं और यहाँ पे भी सी लिखते हैं। हाउ मच अमाउंट 80,000। तो यहाँ पे बैंक आया है तो अमाउंट अपोजिट से आएगा, अपोजिट साइड आएगा कैश में, ठीक है। जब बैंक लिखेंगे तो कैश में अमाउंट आएगा और कैश लिखेंगे तो बैंक में आएगा, और यहाँ पे कैश लिखा है तो अमाउंट अपोजिट साइड आएगा बैंक में। ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 आउट ऑफ 40,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। ओके, फिर से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए 50,000 की, ठीक है, और उसमें से 40,000 डिपॉजिट कर दिए बैंक में, ठीक है। तो उसे लिखेंगे टू कैपिटल 3 टू कैपिटल। अगर एंट्री बनाऊंगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनेगी, कैपिटल एंट्री में क्रेडिट है, यहाँ जाके डेबिट हो जाएगा। ओके, 40,000 उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया आउट ऑफ 50, और 10 कहाँ लगा दिए बिजनेस में। ओके, तो टोटल 50 का सेटलमेंट हो चुका। नाउ ये 3rd नंबर की ट्रांजेक्शन थी और 3rd जून की ट्रांजेक्शन थी। गुड्स परचेज फॉर 60,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच एंड इशूड चेक फॉर द सेम। गुड्स परचेज किए तो बाय परचेज कैश गया, तो यहाँ पे 3rd नंबर बाय परचेज। हाउ मच परचेज, कितना है परचेज 60,000, ठीक है। चेक के थ्रू पेमेंट हुई है ना, तो यहाँ पे आएगा बैंक में। ओके, और CGST SGST लगा है तो ऑब्वियसली बात है 3 की हो गई है ट्रांजेक्शन, और एक ही डेट में ही होता है CGST SGST। यहाँ पे 6% है, तो बाय इनपुट CGST बिकॉज वी है परचेज, हमने परचेज करी है। जब परचेज करते हैं तो इनपुट लगता है ना, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो कितना लगेगा, हाँ 60,000 का 6%, तो 3600 यहाँ पे आ जाएगा, और 3600 यहाँ पे, क्योंकि एक सी होगा एक एस, CGST यानी सेंट्रल और स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4 जून सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, चेक रिसीव विच वॉज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने किसी पर्सन को गुड्स सोल्ड किए, ओके, और आपने उससे चेक ले लिया, ठीक है, चेक ले लिया, आपने चेक ले लिया और उसी दिन चेक को जाके डिपॉजिट कर दिया बैंक में, यानी 4 जून को, ठीक है। तो बैंक में पैसा आ गया तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। तो 4 जून 4 सोल्ड गुड्स टू, तो फिर टू सेल्स, हाउ मच सेल्स 40,000 की सेल हुई है। ओके, और CGST SGST आउटपुट होगा, तो यहाँ पे 4 आउटपुट, बिकॉज हम जब सेल करते हैं तो आउटपुट लगता है ना, तो आउटपुट यहाँ पे CGST और SGST। ओके, हाउ मच अमाउंट, यहाँ पे 40,000 तो हो गया, अच्छा 6% लगा तो 40,000 का 6% क्या हो 2400 और 2400। ओके, क्लियर हो गया। नाउ रिसीव 8 नंबर की ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो ऑब्वियसली बात है ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो ये ट्रांजेक्शन अपेयर नहीं होगी कैश बुक में। ओके, तो 8 नंबर की स्किप कर देते हैं। 10 रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, चेक रिसीव किया है, अभी कैश नहीं आया है,
हमें कैश से मतलब है, ठीक है, 10th वाली रहने दो। 12th, चेक रिसीव ऑन 10 जून डिपॉजिट टू बैंक। अब ये बनेगी 10 तारीख वाला चेक उसने क्या कर दिया, 12 को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तब कैश आ गया, क्योंकि 8 और 10 को कैश नहीं आया तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। और 12 को जो जब चेक उन्होंने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद चेक तो 10 को रिसीव कर लिया था बट डिपॉजिट कर दिया 12 को, तो 12 वाली ट्रांजेक्शन बनेगी। तो 12, ठीक है, चेक टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, और ब्रैकेट में अंदर चेक किससे रिसीव होता है, राम से, ठीक है, ओके। कितना है 16,500 का, तो ये 16,500 बैंक में आएंगे क्योंकि चेक की अमाउंट है तो बैंक में आती है, ओके। नाउ 15 नंबर की ट्रांजेक्शन है पेड रेंट बाय चेक, ओके, तो पेड किया तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड है, कैश चला गया, तो 15 बाय और रेंट, हाउ मच अमाउंट, रेंट अकाउंट, रेंट पेड किया है 4,000 का और चेक के थ्रू किया है तो ऑब्वियसली बात है बैंक में आएगा 4,000, ओके, रेंट। और 6% CGST SGST लगा है तो बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST, ठीक है, और वही डेट आएगी, सेम डेट आएगी क्योंकि 15 ही होगा ये। तो हाउ मच GST 6%, 240 आ जाएगा, 4,000 का 6%, ठीक है, ओके। नाउ 16 नंबर की ट्रांजेक्शन है पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग CGST SGST 6% ईच। अब देखो इसमें जो CGST SGST है वो इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तो हम इग्नोर करेंगे CGST SGST को, ठीक है, सीधे सीधे हम कितना लिखेंगे 11,200, क्योंकि 11,200 के अंदर CGST SGST इंक्लूड है, तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे बाय कमीशन, बाय कमीशन। और कमीशन जब है कितने का 11,800 का, सॉरी 11,200 का, बाय चेक के हुआ ना, चेक के थ्रू हुआ है तो आप बैंक में लिख, और ध्यान रखना इसमें इंक्लूड है CGST SGST और इसको इग्नोर कर देना, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज़, अब उसने क्या करा है पर्सनल यूज़ के लिए अब पैसे ही निकालें, ठीक है, कितना 2,000, तो अब पर्सनल यूज़ के पैसे निकालें तो यानी कि कैश चला गया, 18 नंबर की ट्रांजेक्शन है, तो बाय जाएगा पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग, ओके, ड्राइंग अकाउंट पे अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है, और ड्राइंग अकाउंट कितना अमाउंट है 2,000, ओके। नाउ विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, 25 नंबर की ट्रांजेक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ और ₹10,000, तो डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, ध्यान रखना। तो 25 नंबर की ट्रांजेक्शन अगर मैं एंट्री बनाता तो क्या एंट्री बनती, जनरल एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कैश जनरल एंट्री में डेबिट है तो यहाँ जाके क्रेडिट हो जाएगा, तो बाय कैश। ट्रांजेक्शन है 25 नंबर की और वहाँ बैंक क्रेडिट है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और 25 नंबर की ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे C लिख देना क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ पे भी C लिख देते हैं, ओके। नाउ अमाउंट इज 10,000 की अमाउंट है तो यहाँ पे लिखते जाना, ओके। उसके बाद रिसीव अ चेक फ्रॉम कैश, 25 नंबर की एक और ट्रांजेक्शन है, रिसीव अ चेक फ्रॉम X एंड एंडोर्स इट टू Y 29 जून, तो एंडोर्स की एंट्री नहीं आती है कैश बुक में, ओके, तो स्किप कर देना इसको। पेड सैलरी 30 जून की है तो सैलरी पेड की तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड आएगी, कैश चला गया तो बाय सैलरी, हाउ मच अमाउंट 8,000। अब हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, क्या करेंगे टोटल करेंगे, और टोटल करने पे क्या आएगा या टू बैलेंस शीट आएगा, बाय बैलेंस शीट कैश का कैश से और बैंक का बैंक से कर देना वो, ठीक है।